जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। मस्तकों के जलने पर जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के लेख देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर वह विधाता के लेख को असत्य जानकर मैं हंसा था। उस बात का स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मुझे बार बार दूसरे वीर का बल सुना रहा है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तेरे मन में छा रही थी, इसलिए तूने उसे 20 बार कह दिया। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, भले ही वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझकर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर तो नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की भांति संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने मुझे यह समझाकर भेजा है, और वे बार बार यही कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। प्रभु के उन वचनों को समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सह लिए हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू अकेला जानकर पराई स्त्री को चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे नगर को नष्ट भ्रष्ट करके तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, अत्यंत क्रुद्ध, नित्य रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और अत्यंत क्रुद्ध महान पापी 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध न दिला। अंगद के ऐसे वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर ये कटु वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन व असम्मानित समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख, उस पर पत्नी का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर विचार कर।
जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तो अंगद अत्यंत क्रोधित हो उठे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बड़े जोर से किटकिटाए और उन्होंने तमक कर अपनी दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भागने लगे। रावण भी गिरते गिरते संभलकर उठा। उसके सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। वे सोचने लगे कि क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके ये 4 वृक्ष चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न व्रज है और न केतु या राहु ही है। अरे ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उन्हें अपने हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, क्योंकि मुकुट का प्रकाश सूर्य के समान था। उधर सभा में रावण क्रोधित होकर सबसे कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ उन्हें खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर उन दोनों तपस्वियों को जीते जी पकड़ लो। तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या कर ले। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री चोर, अरे कुमार्गगामी, अरे दुष्ट पाप राशि, मंदबुद्धि और कामी, क्या तू सन्निपात में दुर्वचन बोल रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के विभूषित हो गया है। इसका फल तुझे वानर और भालुओं के थप्पड़ खाने से मिलेगा। राम मनुष्य है ऐसा बोलते ही तेरी जीभ गिर नहीं पड़ती। इसमें शंका नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं अपितु तेरे सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हुए? अरे कुजाती मूर्ख, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। केवल इस डर से बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ सकता हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है और तुम सब कीड़े निडर होकर उसमें रह रहे हो। मैं वानर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी? पर श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की बातें सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी इस प्रकार गाल नहीं बजाए। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर बकवास करने वाला हो गया है। इस पर अंगद ने कहा, अरे भीष भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं बकवासी ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को याद कर अंगद जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में दृढ़तापूर्वक अपना पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे वीरों, सुनो, इस बंदर के पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर पछाड़ दो। इस पर मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा इधर उधर से प्रसन्नता पूर्वक उठे। वे पूरे बल से अनेक उपाय करके झपटे, पर पैर टला नहीं। तब सिर नीचा करके सब अपने अपने स्थान पर जा बैठे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, राक्षस फिर उठकर झपटते, परंतु हे गरुड़ जी,
अंगद का चरण उनसे उसी प्रकार नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, प्रसन्न होकर उठे, बार बार झपटे। जब वानर का चरण नहीं उठ सका, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ गए। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का अभिमान दूर हो गया। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।